स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, नामपल्ली के अंदर माजिद हुसैन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार जो तो पुराने खिलाड़ियों को जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रोका है और माजिद हुसैन साहब को जो तो पहली बार जो तो विधानसभा का टिकट देकर जो तो जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर कि नहीं जो तो नामपल्ली के अंदर जिस तरह से यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर माजिद हुसैन को के उपनाम के ऊपर मोहर लगाई, इससे पहले हम उनके पूरे कुछ रिकॉर्ड के बारे में जान लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एज एन मेयर वो काम कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हैदराबाद के अंदर जब उनकी मेयरशिप थी तब बहुत सारे काम उन्होंने यहाँ पर किए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के करीबी होने का नतीजा उनको ये मिला है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ पर भी जाते हैं उससे पहले माजिद हुसैन साहब वहाँ पर दिखाई देते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जब विधानसभा चुनाव 2014 से अब तक के महाराष्ट्र के अंदर जब भी जो है तो प्रोग्राम हुए हैं उसके अंदर तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर माजिद हुसैन साहब दिखाई दिए। जिसके बाद जो तो कांग्रेस ये एमआईएम ने उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर जो तो चुनावी मैदान में रही, तो अब भी माजिद हुसैन साहब कहीं ना कहीं आसपास जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के रहे। इसका नतीजा तौर पर यह भी देखा जा सकता है और उसको मान भी लिया जाए। लेकिन माजिद हुसैन साहब की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए, मौजूदा कॉरपोरेटर हैं हैदराबाद के और उन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के काम भी की है। और तमाम जो पिछले जो इनसे पहले जो यहाँ पर विधायक थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको काम नहीं किया है। लेकिन क्या हिकमत अमली रही होंगी और क्या सोच रही होंगी उसके पीछे, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बेहतर जानते हैं। और उनकी पार्टी का फैसला था और उन्होंने लिया और उसके बाद जो तो नामपल्ली की आवाम से जो तो माजिद हुसैन साहब के हक में उन्होंने वोट डलवाने की भरपूर कोशिश की है, जिसके नतीजे में हालात तो जो दिखाई दे रहे हैं वो यही दिखाई दे रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये शेर इस बार जो तो मैदान मारते हुए नजर आ रहा है। अगर हालात सब कुछ सही रहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के अंदर एक बेहतरीन जो है तो विकल्प के तौर पर उभर के जीत दर्ज कर सकती है। अगर दोस्तों सब कुछ सही रहता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।